हेलो डियर आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलती है आपको फिक्शन स्टोरीज। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू स्टोरी। शुगा, ये फाइलें जी वो फिर से लेट है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके अधूरे काम का बोझ तुम मत उठाया करो। मैम वो कोशिश कर रही है, बस थोड़ा वक्त वक्त ही तो नहीं है मेरे पास शुगा, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। तुम मेरे सबसे कीमती एसेट हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जे होप शुगा के छाते के नीचे उसके कंधे से लगकर चल रही थी। शुगा, तुम मेरे लिए रोज रुकते हो। कल रात भी तुम मेरे साथ जागते रहे। क्या ये सिर्फ दोस्ती है? उसने शुगा का हाथ पकड़ा। हो भी गलत फहमी मत पालो। तुम मेरी एक अच्छी कलीग हो और मैं बस मदद कर रहा था। मेरा दिल वो किसी और के नाम हो चुका है। जीवन मैम, शुगा वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगी। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं। बस उनके बारे में एक शब्द भी मत कहना। तुम अपनी हद में रहो वो भी। शुगा जे होप को बारिश में अकेला छोड़कर चला गया। जे होप का दिल उस दिन बारिश की बूंदों की तरह बिखर गया। मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए बहुत सारी वफादारी की, पर मैं अब आपसे सच में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैम। शुगा, प्यार? तुम मेरे नौकर हो, एक वफादार कुत्ता जिसे मैं जब चाहूं पुचकारूं और जब चाहूं दुत्कारूं। औकात मत भूलो अपनी। ये फूल कूड़ेदान में डालो और काम पर लगो। शुगा चौंक जाता है और उसे जे हो की कही हुई बात याद आने लगती है। कभी प्यार नहीं करूंगी। शुगा अब टूट चुका था। होप शहर छोड़ चुकी थी। वो उसे ढूंढते हुए उसके छोटे से कैफे में पहुंचा। जे होप काउंटर पर कॉफी बना रही थी। एक कॉफ़ी मिलेगी, बिना चीनी वाली, जैसे मैं पसंद करता था। जे होप रुकी। उसने शुगा को देखा। उसकी आंखों में अब कोई तड़प नहीं थी। यहाँ सिर्फ वो मिलता है जो मेन्यू में है शुगा, और यादें हमारे मेन्यू का हिस्सा नहीं है। हो भी मुझे माफ कर दो। मैं उस पत्थर को तराशने चला था जिसके पास दिल ही नहीं था। मैंने तुम्हें खो दिया, अपनी रूह को खो दिया। तुमने मुझे नहीं खोया है शुगा, तुमने मुझे मार दिया। उस लड़की को जो तुम्हारे लिए जान तक दे सकती है, पर यहाँ पे अब सिर्फ एक बिजनेस वूमन रहती है। कॉफी चाहिए? जिमिन अचानक कैफे में दाखिल होती है। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो जे होप और शुगा से कहती है, जे होप, शुगा रुक जाओ। शुगा, तुमने मुझे पत्थर कहा था। शायद मैं थी, पर तुम्हारी बर्बादी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है। जे होप, ये तुम्हारे कैफे के पेपर्स हैं। अब ये जमीन तुम्हारी है, और ये शुगा
ये भी अब तुम्हारा है। जेहोप को पेपर्स देकर जिमिन कैफे से बाहर चली गई। शुगा ने जेहोप की तरफ देखा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। होबी, मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं इस कैफ़े का वेटर भी बनूंगा, तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। बस मुझे फिर से अपनी उन नज़रों से देख लो। जेहोप की आंखों से आंसू गिरकर शुगा के हाथ पर पड़े। उसने शुगा का चेहरा अपने हाथ में ले लिया। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो शुगा, इतना वक्त क्यों लगा दिया? शुगा उठा और उसने जेहोप को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके माथों पर किस किया और कान में धीरे से कहा, अब से तुम्हारी हर कॉफ़ी में प्यार होगा, हर बारिश में मेरा साथ होगा। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। शर्त यह है कि तुम्हें रोज बर्तन धोने होंगे। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया को धो दूं मेरी जान। दोनों की हंसी कैफे की खुशबू में घुल गई। जिमिन बाहर अपनी कार से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक संतोष था। उसने एक घर उजाड़ा था तो आज एक घर बसा भी दिया। जिमिन के जाने के बाद कैफे में अब सिर्फ शुगा और जेहोप थे। बाहर बारिश की आवाज तेज हो गई थी, जो अंदर की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। शुगा, ये सब इतना अचानक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। शुगा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से कदम बढ़ाया और जेहोप को काउंटर से सटाकर खड़ा कर दिया। उसके हाथ जेहोप की कमर पर कस गए, जिससे दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। कुछ मत कहो वो भी। बरसों से तुम्हारी खामोशी ने मुझे सजा दी है। आज आज मुझे बस तुम्हारी धड़कनें सुनने दो। शुगा की गर्म सांसें जेहोप के चेहरे को छू रही थी। जेहोप ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कोट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। तुम जानते हो ना शुगा, मैंने कितनी रातें इस दर्द से गुजारी हैं कि काश तुम मुड़कर देख लेते। मुझे पता है, और हर उस रात का हिसाब मैं अपनी पूरी जिंदगी से दूंगा। शुगा ने धीरे से अपना सिर झुकाया और जेहोप की गर्दन पर एक छोटा सा किस किया। शुगा, रुको। नहीं, अब और नहीं रुक सकता। सालों तक मैंने उस पत्थर की पूजा की, जबकि असली हीरा मेरे पास था। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने दो होगी। शुगा की उंगलियां जेहोप के बालों में उलझ गईं। उसने बड़े प्यार और शिद्दत से जेहोप के चेहरे को ऊपर उठाया। उनकी नजरें मिली। वहां अब नफरत नहीं, बल्कि एक प्यास थी जो बरसों पुरानी थी। अगले ही पल शुगा ने अपने होंठ जेहोप के होंठों पर रख दिए। ये किस सिर्फ प्यार का नहीं था, इसमें माफ़ी की गुजारिश थी, बरसों का अधूरापन था और एक नया वादा था। जेहोप ने भी खुद को पूरी तरह शुगा के हवाले कर दिया। कैफे की मध्यम रोशनी में बारिश की बूंदों की ताल पर उनकी रूहें एक दूसरे में सिमट रही थी। शुगा ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे डर हो कि अगर हाथ ढीला किया तो वह फिर से कोई सपना बनकर उड़ ना जाए। तुम मेरी हो आज से, अभी से। दुनिया की कोई ताकत, कोई जिमिन हमें अलग नहीं कर सकती। और तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। उस रात बारिश सिर्फ बाहर नहीं हो रही थी, उनके दिलों में दबे हुए गम और अकेलेपन को भी धो रही थी। ये महक तुम्हारी है या कॉफी की? प्यार की महक है जो अब कभी खत्म नहीं होगा। आज से हमारी कहानी का पन्ना सिर्फ हम लिखेंगे, मैं और तुम। जिमिन अपने पेंट हाउस में अकेली थी। कांच की दीवारें, आलीशान फर्नीचर और हर तरफ सन्नाटा। जिमिन खिड़की के पास खड़ी शहर की रोशनी को देख रही थी।
हाथ में वाइन का ग्लास था। शुगा, ये हो, तुम दोनों खुश हो और मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, पर खुद इस तन्हाई के पिंजरे में कैद रह गई। जिमिन ने ग्लास को जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े बिखर गए, ठीक वैसे ही जैसे उसकी भावनाओं का महल। तभी केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। जिमिन चौंक गई। मैंने कहा था ना, मुझे अकेला छोड़ दो। कौन है? अंधेरे से एक लंबा सुगठित साया बाहर आया। वो ऑफिस का कोई कर्मचारी नहीं लग रहा था। उसने लेदर जैकेट पहनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और गहराई थी। लेडी बॉस को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता, और वाइन का ग्लास तोड़ने से तन्हाई कम नहीं होती। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें गार्ड्स ने रोका नहीं? गार्ड्स? उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा सीक्रेट हूँ जिमिन, वो सच जिसे तुम दुनिया से छुपा कर रखती हो। उसने अपना चेहरा जिमिन के बेहद करीब कर लिया। जिमिन की सांसें तेज हो गईं। वो अजनबी कोई और नहीं, जंगकुक था, एक मशहूर अंडरग्राउंड फाइटर जिसे जिमिन ने एक बार मुसीबत से बचाया था। तब से उनके बीच एक अनकहा, गहरा और गुप्त रिश्ता बन गया था। जंगकुक, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, लोग बातें करेंगे। लोग? तुम्हें कब से लोगों की परवाह होने लगी? तुम तो वो डोमिनेंट बॉस हो जो किसी की नहीं सुनती, पर मेरे सामने? उसने जिमिन की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिमिन का शरीर उसके मजबूत सीने से टकराया। मेरे सामने? तुम सिर्फ एक डरी हुई लड़की हो जो प्यार के लिए तरस रही है। क्यों, ठीक कहा ना जिमिन? उसकी उंगलियां जिमिन की पीठ पर रेंगने लगीं। जिमिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बरसों की शक्ति जैसे पिघलने लगी थी। जंगकुक, मुझे डर लगता है, अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो? तुम मुझे कभी नहीं खोगी। मैं कोई टूल नहीं हूँ जिमिन। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा प्रेमी हूँ। और आज रात? जंगकुक ने जिमिन को अपनी गोद में उठा लिया और ऑफिस के सोफे की तरफ ले गया। आज रात मैं इस ऑफिस की सारी दीवारें गिरा दूंगा और तुम्हें सिर्फ जिमिन बना दूंगा। उसने जिमिन के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये किस शुगा और जे होप के प्यार से अलग था। इसमें एक इंटेंस पैशन था, एक आग थी जो बरसों की तन्हाई को जलाकर राख कर देना चाहती थी। जिमिन ने भी खुद को पूरी तरह जंगकुक के हवाले कर दिया। वो डोमिनेंट लेडी बॉस उस पल सिर्फ एक चाहत बन गई थी। वह जिमिन अपने पेंट हाउस में जागी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जंगकुक उसके पास खड़ा था, खिड़की से धूप को आते हुए देख रहा था। गुड मॉर्निंग लेडी बॉस, कॉफ़ी तैयार है। थैंक यू जंगकुक, मुझे जिमिन बनाने के लिए। और मुझे अपना सीक्रेट लवर बनाने के लिए। जंगकुक ने उसे किस किया। अब जिमिन की दुनिया में तन्हाई नहीं बल्कि एक गहरा, गुप्त और सच्चा प्यार था। 5 साल बीत चुके थे। सियोल की सर्दियां अब उतनी बेरहम नहीं लगती थीं, क्योंकि अब हर दिल के पास अपनी एक गर्माहट थी। सियोल का एक आलीशान पार्क में चेरी ब्लॉसम के फूल गिर रहे थे। जे होप और शुगा एक बेंच पर बैठे थे, जबकि उनका 4 साल का बेटा मिनहो घास पर दौड़ रहा था। वो भी देखो उसे, बिल्कुल तुम्हारी तरह शरारती है। हाँ, और जिद्दी बिल्कुल तुम्हारी तरह। याद है उस दिन कैफे में कैसे घुटनों पर बैठ गए थे? वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। शुक्रिया मुझे एक अधूरा मन लेकर जीने से बचाने के लिए। तभी एक काले रंग की लग्जरी एसयूवी कार रुकी। दरवाज़ा खुला और उसमें से जिमिन उतरी, पर वह अब वैसी सख्त लेडी बॉस नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसके साथ जंगकुक था, जिसने उसकी 3 साल की बेटी सोही को गोद में उठाया हुआ था। लगता है हम थोड़ा लेट हो गए। मैम,
आप बिल्कुल समय पर आई हैं। सूही कितनी बड़ी हो गई है? भाई, ये लड़कियां जब तैयार होती हैं तो घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। मुझे तो लगा था आज हम घर पर ही रह जाएंगे। चुप रहो कुक। वैसे शुगा, सुना है तुम्हारा नया म्यूजिक काफी हिट हो रहा है। सब हो भी और आपकी दुआ है मैम। आपने उस दिन हमें आज़ाद ना किया होता तो शायद मैं आज भी फाइलों में ही दबा होता। तभी नन्हा मिन्हो दौड़ता हुआ आया और सोही का हाथ पकड़ लिया। सोही चलो, वहाँ देखो, बटरफ्लाई है। दोनों बच्चे हंसते हुए दूर भागने लगे। चारों बड़े उन्हें देखते रहे। सोचा था कभी कि हम सब इस तरह एक साथ होंगे? नहीं, मुझे तो लगता था कि ऊंचाइयों पर सिर्फ अकेलापन होता है, पर तुमने मुझे सिखाया कि असली ऊंचाई वो है जहां से आप अपनों को हाथ थाम सकें। सच कहा, हम सब किसी न किसी गलत इंसान के पीछे भाग रहे थे, पर मंजिल वहीं मिली जहां सुकून था। शाम की सुनहरी रोशनी उन चारों पर पड़ रही थी। अब कोई बॉस नहीं था, कोई नौकर नहीं था और कोई बोझ नहीं था। अब सिर्फ दो परिवार थे जो अपने अतीत के जख्मों को भूलकर एक खूबसूरत भविष्य की ओर देख रहे थे। चलो, कॉफ़ी मेरी तरफ से। आखिर जे हो के कैफ़े की कॉफ़ी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सब हंस पड़े और ढलते सूरज की परछाई में अपने अपने बच्चों का हाथ थामकर आगे बढ़ गए। सो डियर आर्मीज, तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।